सही में मैं ना इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं कि मैं इतने दिनों बाद कॉलेज आ रही हूँ तो मैं भूल गई कि आई कार्ड भी लेके आना है, और आई कार्ड की जगह ये ले आई, लाइब्रेरी कार्ड ले आई। आने दिया पता मुझे अंदर, नहीं तो लात मार के भगा देते मुझे। खत्म, बाय बाय, टाटा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो आपको पूरी वीडियोस मिलेगी सारी इवेंट की, कौन सा इवेंट कब होने वाला है। तो एलएसआर के जितने भी इवेंट होने वाले हैं अब फरवरी में जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं उसके व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। तो पहला हमारा इवेंट हमारे SC ST सेल से होने वाला है, बाहुबली इवेंट, जिसमें हम एक छोटा स्किट भी प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा एक प्ले भी प्ले कर रहे हैं, जिसमें जो ज़्यादा इतना वो नहीं है, बड़ा नहीं है, बट उसमें बहुत अच्छी एक मॉरल लेसन्स मिलेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस वगैरह शुरू हो गई हैं। उसके इवेंट है 13 फरवरी को। सब आना भूलना मत और प्लीज़ बी ऑन टाइम। तो बने रहिए इसी तरह वीडियो में और देखते रहिए हमारे साथ हमारी एलएसआर की मस्ती। भाई एक परफॉर्मेंस हमारी कैंसिल हो गई है। ऐसे इतना बड़ा कोई इवेंट था नहीं बाहुबली। तो मैं अभी टेनिस कोर्ट की तरफ जा रही हूँ, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं हमारे बाहुबली इवेंट का सब कुछ। तो इसलिए सबसे पहले उधर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी प्रैक्टिस वगैरह शुरू हो पाएगी। देन हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, 3-4 दिन ऑलमोस्ट हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 13 फरवरी आई थिंक बाहुबली इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो प्लीज़ कम गाइज एंड जस्ट एंजॉय द पार्टी। तो बाहुबली की इवेंट की जो हमारी एक डांस परफॉर्मेंस थी वो तो कैंसिल हो गई है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है सारी चीज़ें परफॉर्म करने का। तो हमारा स्किट होगा, प्ले होगा, उसके लिए अभी तैयारी करते हैं, उसकी वीडियोस आ जाएंगी आपके पास। तो मिलते हैं फिर सीधा बाहुबली के इवेंट में। तो आज ख़त्म करते हैं इसका यही ब्लॉग, और इसी में ऐड हो जाएगा नेक्स्ट इवेंट का ब्लॉग। तो आज हमारा प्रैक्टिस का सेकेंड डे है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर कल हमारा इवेंट है ही। तो आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मज़ा तो छोड़ो, मेरी आज 4:30 बजे तक 3:30 तक क्लास थी। मैंने स्टार्टिंग की प्रैक्टिस इसलिए मिस कर दी, बट अब मैं आ गई हूँ तो बाकी के ग्रुप मेम्बर्स नहीं मिल रहे हैं और रूम ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई भी आप इवेंट के लिए किसी भी सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इवेंट और एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सो उसमें क्या होता है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो उसमें क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको अपनी क्लासेस को भी मिस करना पड़ता है सम टाइम। तो मैं उसी के लिए, अब मैंने कोई क्लास तो मिस नहीं करी है, बट फिर भी रूम ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। रूम ढूंढ रही हूँ कोई जिसमें हम प्रैक्टिस कर सके, तो ढूंढते हैं अभी। तो यहाँ पे सब ने यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दी है ऑलमोस्टली। यहाँ पे शाम के टाइम ना बहुत, मतलब 4:30 एंड 3:30 यहाँ पे थोड़ी सी क्राउड हो जाता है, क्राउड शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं खुद घर जाना चाहती हूँ, बट हमारे थोड़े से 1-2 मेंबर्स अभी आए नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो लोग आ जाएँ और उसके बाद मेरी जल्दी से प्रैक्टिस हो जाए और मैं चली जाऊँ, क्योंकि इतना कोई बोर्ड्स वगैरह एंड दैट ऑल्सो। तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरे मेंबर्स आ जाएं और उसके बाद मेरी भी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, मैं चली जाऊँ। और मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या प्रैक्टिस चल रही है। सब यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं और सब मतलब अच्छी चीज़ें और सब ने डिसाइड करी हैं। हमारा प्लेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्लेस तैयार करे हैं, मैं दिखाती हूँ कौन क्या कर रहे हैं।
ये सब अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या क्या प्ले करना है। ये कुत्ता, ये डॉग कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ये बस दूसरों को काटने की प्रैक्टिस कर रहा है। और सब अपना अपना प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। बट मैं भी दिखाती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा लोग खड़े नहीं हैं तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकती। वो देखो ड्रम वगैरह लेके, एंड ये कोई ड्रम प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है। यहाँ हमारा एग्जीबिशन थिएटर है, दिस इज़ आवर एग्जीबिशन थिएटर वहाँ क्लास में, ये वाला। तो यहाँ पे हमारी कल इवेंट होगा, यहीं पर इवेंट होगा, यहीं पर प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है। ये हमारा एंट्री गेट है, बैक गेट। और यहाँ पे ये वो है एम्पी थिएटर, यहाँ एग्जीबिशन है। ये देखो यहाँ पे सब कैसे बैठ गए हैं खाली होके, क्योंकि सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब से आए हैं तो ऐसे पड़े हैं यहाँ पे ये लोग। एग्जीबिशन में हमारे सारे लोग पड़े ही रहते हैं वीडियो सारी मेहनत करने के बाद। और ये सब ये एम्पी थिएटर पे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि इनको ये तैयारी वगैरह कर रहे हैं अपनी अपनी। ये देखो सब यहाँ पे प्रैक्टिस, ये सब अपने अपने वेस्ट अपने ड्रेसेस में है, रीजनल ड्रेसेस में। 4:30 बजे जो रुका है यहाँ पे वो इसीलिए रुका है क्योंकि उनको प्रैक्टिस वगैरह करनी है। तो अभी तक हमारा कोई भी मेंबर आया नहीं है, ऑलमोस्ट मैं और मेरी वो है सीनियर सिर्फ वही आए हैं, हम दोनों ही आए हैं। वो वहाँ पे फ़ोन चला रही है और मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ, तो बस अब हम दोनों ही आए। और ये यहाँ पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, यहाँ ये जो इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे वो एनसीसी वालों की हो रही है, क्योंकि उनका भी इवेंट आने वाला है। तो एनसीसी वाले भी थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं और हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, इतनी देर से हम टाइम वेस्ट, इतनी देर से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। इतनी देर में तो मैं घर जाके कुछ पढ़ लेती, पर वही है कि कर लिया तो अब ऐसे मना नहीं कर सकते लास्ट टाइम पे उनको भी। बट वेट कर रहे हैं हम थोड़ा सा, देखते हैं अब क्या पता जल्दी अब आ जाए। 4 बजे तक का तो उन्होंने बोला था, अब आ जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं आते तो कोई बात नहीं, तो मैं घर चली जाऊँगी फिर भाई, फिर ज़्यादा देर में वेट नहीं करने वाली। तो यहाँ ये लोग अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस नहीं है अपना प्ले। और ये लोग रैम वॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि इनका भी है, मतलब ये हर अपने रीजन को परफॉर्म कर रहा है ना हर कोई। तो यहाँ पे ये सब बैठे इसीलिए बैठे हैं कि अब इनकी टर्न कब आएगी। तो ये स्टूडेंट यूनियन का काम होता है एक का परफॉर्मेंस देखना, उसके बाद उसको डन करना, उसके बाद उसको परफॉर्मेंस के लिए रेडी करवाना कि किस तरह से कौन कब किस सीक्वेंस में आने वाला है। तो ये देखो लद्दाख का डांस है, ये बहुत अच्छे सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अपनी जो रीजन है, उनका रीजन जो है उस तरफ से परफॉर्म किया था। ये हमारा वाला है। Varunachi and his pregnant wife Panchami embarked on a pilgrimage together. During their journey, Panchami gave birth to her first child, a boy. But then Varunachi asked, the world will feel goes with Panchami sorrowfully whispered to the child. Legging क्या होता है? The couple was abandoned the first time there, and the baby was adopted by a Brahmin family, who later came to be known as. Meanwhile, the couple resumed their pilgrimage together. During their journey, Panchami gave birth to 12 babies in total. However, due to Varunachi's unusual belief, the couple abandoned. Among them, the 12th child was discovered. Varunachi again asked Panchami. Her reply was in a hope that she could save this baby. She could keep the baby with her. And interestingly, when she looked at the child indeed appeared to be born without a mouth. Varunachi then consecrates the child as a baby on a hilltop, and the couple proceed on their pilgrimage. The abandoned 11 babies are Bedakoran, Pathana, Narayanapuram, Tarikilaka was the only girl child, Anupur Chandran, Vadgala Nayar, Varlon, Pugajan, Panaya, Pendajan, and Vainath, that is the 12th child. It is believed that each kid they abandoned was adopted by people from different sections of the society, asserting the idea that all are equal. And
As we have seen, the story conveys the idea that everyone is a part of the same family. It is a reminder that while traditions and social hierarchies may exist, compassion, acceptance, and inherent worth of each individual should be upheld. 5 बज चुके हैं। अब मैं 5:30 बजे घर के लिए निकल रही हूँ क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब मैं जल्दी से घर के लिए निकल जाती हूँ, नहीं तो ज़्यादा रात शाम हो जाएगी। और फिर बहुत मज़ा आया, हमारा बहुत अच्छा प्ले हो गया, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो गई। पर अब कल के लिए देखते हैं कि कल हम कहीं फंबल ना कर जाए। तो लेट्स मीट टुमारो।